श्री हरिवंश। तो आज का जो व्लॉग है वो हम एक बहुत सीरियस टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं अपने तरफ से कुछ ऐसी चीज़ें आप लोगों से शेयर करूँ जो श्री जी की कृपा से मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है और जिसे अनुभव करने के बाद मैंने अपने जीवन में परिवर्तन करने का प्रयास किया है और आज भी कर रही हूँ। इसलिए बताना चाहती हूँ क्योंकि हम जब किसी से उनकी लाइफ की स्टोरी सुनते हैं, बदलाव सुनते हैं, तो हम अपने जीवन में भी वो परिवर्तन लाने का अनुभव करना स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो ब्लॉग है वो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं कि हमने अपने जीवन में कितना समय ऐसा है जो हमने ऐसे ही बर्बाद कर दिया है। कैसे? भक्ति तो की नहीं। मैं अपनी भी बात करूँ, मैंने भी कितने वर्षों तक नहीं किया। मुझे क्योंकि हमें अधिकतर कोई ये बताने वाला नहीं होता और सबको ऐसा लगता है कि भक्ति हमारे पार्ट का हिस्सा नहीं है। हमारे पार्ट का हिस्सा है स्टडी करना, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, कलेक्टर बनना या कुछ हासिल करना। लेकिन भक्ति को हम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देखते। वहीं आप किसी और धर्म में जाएंगे तो आप देखेंगे कि भक्ति को वो लोग अपने जो रिलीजन है उसको वो लोग पहली प्रायोरिटी देते हैं, है ना। संडे होगा उन लोगों का जहाँ पे वो लोग जाते हैं, फ्राइडे के दिन होता है इन लोगों का। और उनकी जो धर्म की जो बुक होती है उस पर वो लोग बहुत ज़्यादा प्रेशर रखते हैं कि लोग मतलब उनके जो बच्चे हैं वो उसे पढ़ें, समझें, उसके अनुसार चीज़ें करें। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे यहाँ कोई गुरुकुल नहीं है, कुछ ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है जहाँ पे बच्चे धर्मशास्त्र के बारे में कोई जानकारी रख सकें। अभी का समय आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है कि इस समय में आप लोगों को सोशल मीडिया का इतना ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये इतनी सारी चीज़ें हैं जहाँ पे बहुत सारे भक्त, सीनियर डिवोटी, प्रभु जी, माता जी, बड़े बड़े साधु संत आप लोग उनको देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, अपने जीवन में परिवर्तन ला पा रहे हैं। हमारे टाइम पे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। यूट्यूब का भी बहुत ज़्यादा क्रेज़ मेरे टाइम पे तो नहीं था, तो हमें तो बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों का लाभ नहीं मिला। समय कैसे बर्बाद करते हैं हम, पता है? अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए हम उस पर फोकस करते हैं कि हमें अपने लिए क्या करना है। लेकिन वास्तव में देखा जाए ना तो ये मनुष्य शरीर जो है वो हमें सिर्फ अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए नहीं मिली है। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें ये मनुष्य शरीर मिला है। इसी शरीर में ही, इसी शरीर से ही आप भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। आपने कभी कुत्ते को देखा होगा, किसी जानवर को आप नहीं देख सकते कि उसके पास ये सौभाग्य है कि वो भगवान का नाम ले सके। नहीं, वो भगवान का नाम तक नहीं ले पाता है। वो कोई क्रिया ऐसी नहीं कर सकता जो हम कर सकते हैं। लेकिन हम इन समय को किन चीज़ों में बर्बाद कर रहे हैं? फालतू की बात करने में, फालतू की चीज़ें देखने में, फालतू की चीज़ें सुनने में और अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने में। अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना भी, चलो मैं इसको नेगेटिव कभी नहीं कहूँगी, लेकिन हमने इसमें भक्ति कहाँ रखी? हमें ये सब करने के लिए तो मनुष्य जीवन नहीं मिला है ना। इसके लिए हमें शास्त्र पढ़ना पड़ेगा। मैं हर बार कहती हूँ भगवत गीता पढ़ना चालू करें। एक अध्याय, एक चैप्टर आप कम से कम रोज पढ़ें ताकि आपको समझ में आए कि एग्जैक्टली आपको आपके जीवन के साथ क्या करना है, आपके इस जीवन का उद्देश्य क्या है। मैंने अपने जीवन के कितने साल ऐसे व्यर्थ कर दिए। जब मैं आज के समय में घर में ऐसे बैठती हूँ तो मैं विचार करती हूँ कि मैंने कितना समय, कितना पैसा, कितना कुछ मैंने बर्बाद कर दिया। ठीक है, प्रभु की जब कृपा होती है तभी आपको भक्ति मिलती है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा चाहना भी तो होता है ना। हम जब कोई चीज़ चाहेंगे नहीं तो हमें वो मिलेगी नहीं। जब हम चाहेंगे तभी तो हमें मिलेगा, है ना। क्योंकि हम अपनी खुशी कहाँ ढूंढ रहे हैं? भौतिक जगत की चीज़ों में, है ना। मूवीज़ में, मूवीज़ देखने जाने में, क्लब्स में, दोस्तों के साथ घूमने में, पार्टी करने में, कॉन्सर्ट जाने में, वहाँ खड़े होकर चिल्लाने में, ड्रिंक करने में, नशा करने में, इधर उधर की बातें करने में हम अपने जीवन को बर्बाद कर देते हैं। जब समय बीत जाता है और जब रियलाइज़ होता है तब तक बहुत लेट हो चुका होता है। तब तक आपको ऐसा आता है, ये पहले क्यों नहीं चला, ये पहले क्यों पता नहीं चला, मैंने ये सब पहले क्यों नहीं रोका। तब तक बहुत कुछ लेट हो चुका था, तो बहुत कुछ बिगड़ चुका होता है। हम अपने आप को उस जगह पे लेके जाने में हम अपने जीवन का मकसद भूल जाते हैं। क्योंकि हमें कुछ बनना है, वो बनने में बुराई नहीं है, लेकिन भगवान को भूल जाना, अपने शास्त्र को, अपने धर्म को, अपने कल्चर को भूल जाना, उसमें नुकसान है ना। एक रोशनी है जिसके नीचे आप खड़े हैं तो आपको उसका प्रकाश हर जगह दिखाई देगा अपने आसपास।
लेकिन जैसे जैसे आप उस प्रकाश से या उस रोशनी से दूर जाएंगे ना, आप अंधकार में पहुंच जाएंगे। वैसे ही हमारा जीवन है। भगवान हमारे जीवन का प्रकाश है। हम जैसे जैसे उनसे दूर जाएंगे ना, वैसे वैसे हम माया के करीब हो जाएंगे और भगवान से दूर हो जाएंगे। भगवान से दूर होना मतलब अपने आप को दुखी करना और दुखी होना। इसीलिए ही तो दुखी हैं आज लोग, क्योंकि हमें ऐसा लगता है, मुझे भी ऐसा लगता था पहले, कि मैं 2 अगरबत्ती जला रही हूँ, घंटी बजा रही हूँ, पूजा तो कर रही हूँ, फिर मेरे साथ क्यों ऐसा हो रहा है। नहीं, इतना नहीं है। हम इतने जन्मों का पाप अपने साथ लेके चल रहे हैं। जैसे हम स्कूल जाते हैं तो स्कूल का बैग लेके जाते हैं, उस बैग में हमारी ज़रूरत की सारी चीज़ें होती हैं। वैसे ही हम जितनी बार मनुष्य जीवन में आते हैं, उतनी बार हम अपने पाप का थैला लेके आते हैं, और उस पाप का जो बोझ है ना, वो हमारे साथ चलता है, जिसमें पाप और पुण्य दोनों होते हैं। पुण्य है तभी तो मनुष्य शरीर भी मिला है। पाप का जो जो बोझा है ना, वो लेके चलते हैं। और आपने जैसे कर्म किए उसके अनुसार आपको मनुष्य जीवन में सुख दुख मिलता रहता है ना। हम कोई भी कार्य करें, हमें ना कभी भगवान को नहीं भूलना है। मैं पता है क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने ये गलतियाँ की हैं। मैं नहीं चाहती कि आज के समय में आप लोग जो मुझे सुन रहे, क्योंकि मेरे पास एक माध्यम है आप लोगों को बताने की कुछ चीज़ें, क्योंकि आप लोग मुझे सुन रहे हो, आप लोग मुझे देख रहे हो, तो मैं चाहती हूँ कि आप मेरे से जो मैं बताना चाह रही हूँ उसको सुनो, समझो और उससे कुछ सीखो और अपने जीवन में उस परिवर्तन को लाओ। अगर कोई एक व्यक्ति भी अगर परिवर्तित होता है ना, तो मैं बहुत आभार व्यक्त करूँगी प्रभु का, कि मुझे अगर सोशल मीडिया का माध्यम मिला है, तो मैं मेरे माध्यम से कोई तो है जिसने अपने अंदर परिवर्तन लाया है। आप पढ़ाई लिखाई करो, कॉलेज जाओ, सब कुछ करो, है ना, लेकिन भगवान को मत भूलो। निरंतर नाम जाप करो, निरंतर, हमेशा मन में। जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, राधा, मैंने आपको कुछ बोला, मन में चल राधा, आपको जो नाम प्रिय है वो बोलते जाओ। देखिए, अपने आप को खुश करने की जो दौड़ है ना, उसमें आप कभी खुश नहीं रह पाओगे। मेरा ये अनुभव है। बहुत ज़्यादा पैसा, काम, सब कुछ था, लेकिन रात को नींद नहीं आती है। आपको पता, नींद नहीं आती थी रात को, कुछ खालीपन लगता था। क्या, सब कुछ तो है, नाम, पैसा, शोहरत, इंसान के पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी जब वो रात को सोता है ना, उसको खालीपन महसूस होता है। वो खालीपन पता है क्या है? भगवान, भगवान का खालीपन है, क्योंकि आप उनसे दूर हो गए हो। हम ऐसे हैं, भगवान और हम ऐसे हैं। जब एक से दूसरा दूर हो जाएगा ना, तो दूसरा कभी अपने आप को पूरा महसूस नहीं करेगा, वो खालीपन ही महसूस करेगा, क्योंकि हम उनके अंश हैं, हम उनसे जुड़े हुए हैं। अगर जीव दूर हो जाएगा भगवान से, तो खालीपन ही महसूस करेगा। उसके पास सब कुछ होते हुए भी वो कभी खुश नहीं हो पाएगा। और संतुष्ट तो इंसान कभी भी नहीं हो सकता है, कभी भी नहीं। आपके पास मर्सिडीज़ होगी तो आपको उससे महंगी गाड़ी चाहिए, कुछ और होगा तो उससे महंगी चाहिए। जो भी आपके पास होगा ना, उससे आप संतुष्ट कभी नहीं हो पाएंगे। लेकिन भक्ति अगर आपके जीवन में है, आप छोटी छोटी चीज़ों में भी संतुष्टि महसूस करेंगे। हाय, मेरे श्री जी ने दिया, मेरे प्रभु ने मुझे ये दिया है, मैं कितनी भाग्यशाली हूँ, मैं कितना मेरी कृपा है, कितनी कृपा कर रही है किशोरी जी कि उन्होंने मुझे ये, इतने में ही हम खुश हो जाते हैं। आपको पता है, भक्ति बहुत ज़रूरी है। कॉलेज जाओ, स्कूल जाओ, ऑफिस में जाओ, नाम जाप करो, काउंटर ले लो, अपने समय को व्यर्थ मत करो। ये समय कब ऐसे बीत जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। और हमें ये भी नहीं पता कि हम अगले क्षण जिंदा रहने वाले हैं कि नहीं। मुझे नहीं पता मैं कल सुबह उठूंगी कि मैं जिंदा रहूंगी कि नहीं, मैं अगले क्षण जिंदा रहूंगी कि नहीं, मुझे ये नहीं पता। मुझे अपने जीवन में एक एक क्षण है ना, उसे व्यर्थ नहीं जाने देना है, उसे भगवत प्राप्ति की ओर लेके जाना है। ऐसे अपने समय को बर्बाद बिल्कुल भी मत करो। मैंने तो बहुत बर्बाद किया, मैंने 15 साल अपने जीवन का ऐसे बर्बाद कर दिया। और मुझे आज जब मैं बैठती हूँ तो मुझे इतना अफसोस होता है कि मैंने कैसे, अरे कम से कम दिन में अगर 50 नाम ही ले ली होती अगर मैं भगवान को, तो शायद मेरा जीवन सुधर गया होता। ये जो नाम है ना, ये आपके पूर्व के जो पाप है ना, उसको काटता है। तो इसलिए जो प्रेजेंट में जो आप समस्या भोग रहे हो ना, ये आपके पापों के ही कर्मों के फल हैं। नाम ही इसको हमेशा के लिए काट सकता है। इसलिए कहा जाता है कि नाम पे बल दिया जाता है, कि नाम जाप करो, खूब नाम जाप करो, अपने समय को बर्बाद मत होने दो। निरंतर नाम जाप करो। कुछ नहीं कर पा रहे हो, पूजा पाठ, शास्त्र वास्त्र कुछ नहीं कर पा रहे हो, अगर सेवा नहीं कर पा रहे, भक्ति नहीं, कुछ नहीं कर पा रहे, तो सिर्फ नाम जाप करो। नाम जाप में इतना प्रभाव है कि मैं आपको बता नहीं सकती, मेरे पास शब्द नहीं है बताने के लिए। एक ये नाम जाप है ना, आपके ये पूरे समय जो आप बर्बाद करते हैं ना इधर उधर, उसमें आपको बचा लेगा बिल्कुल। ऐसा हमारे गुरुदेव कहते हैं, नाम जाप में इतना प्रभाव है कि वो आपको बचा लेगा। मोबाइल चला रहे हो, नहीं छूट रही है आदत मोबाइल चलाने की, तो नाम जाप करते रहो,
जब मोबाइल नहीं छूट रहा तो नाम जाप भी नहीं छूटना चाहिए। टीवी देख रहे हो, टीवी देखना नहीं छूट रहा, कोई बात नहीं, नाम जाप नहीं छूटना चाहिए। नहा रहे हो, मन में नाम चलते रहना चाहिए। पॉटी कर रहे हो, नाम चलो, उससे कोई दिक्कत नहीं, दिमाग में चलते रहना चाहिए। भगवान का नाम कहीं भी कोई भी अवस्था में ली जा सकती, माला लेके नहीं जा सकते, मन में यहाँ पे निरंतर चलते रहना चाहिए। मूवी देखने जा रहे हो, नाम जाप करो, दोस्तों के साथ बैठे हो, नाम जाप करो, लेकिन कोई भी अधर्म का काम मत करो, नशे का सेवन मत करो। मैं खूब पार्टी की हूँ, मुझे अफसोस होता है कि मैंने क्यों किया आज मैं पछताती हूँ, क्यों मैं ऐसे लोगों के साथ बैठी जिन्होंने मुझे कोई अच्छी सलाह नहीं दी, क्यों मैं ऐसी संगति में रही जिन्होंने मुझे रोका नहीं किसी चीज के लिए। आपके समय में आपके पास इतने अच्छे अच्छे माध्यम हैं जहाँ पे भगवत मार्ग के कितने सारे लोग आपसे जुड़े हुए और आपको अच्छी अच्छी चीज़ें समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं, तो आप उसे सीखिए, है ना, और उसे अपने जीवन में लाइए। कुछ नहीं कर सकते हैं तो नाम जाप कीजिए, लेकिन अपने इस कीमती समय को बर्बाद मत कीजिए, अपने इस मनुष्य जीवन को बर्बाद मत कीजिए, क्योंकि यही मनुष्य शरीर में आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। बाकी और किसी योनि में आप भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। एक यही मनुष्य शरीर है, यही योनि है जिसमें आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, है ना। तो इसे व्यर्थ मत जाने दीजिए, ये आपके लिए लॉटरी है, लॉटरी। इस लॉटरी को खराब मत कीजिए, निरंतर नाम जाप करते रहिए, क्योंकि यही पुण्य जो है ना, यही नाम जाप आपके साथ ऊपर जाएगा। क्लब आपके मरने के बाद है ना, कितने क्लब में गए, कितनी लड़कियों के साथ घूमे, कितनी पार्टी किए, नशा किए, क्या किए, इसके तो आपको पाप मिलने ही वाले हैं। जो भी अधर्म का काम करोगे इसका तो आपको पाप भोगना है, लेकिन पुण्य कहाँ है? पैसे कमा लोगे, डॉक्टर बन जाओगे, इंजीनियर बन जाओगे, सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन पुण्य कहाँ है? पुण्य तो चाहिए ना। मरने के बाद क्या है आपके पास? कुछ नहीं है। सब जिसके पीछे आप भाग रहे हो वो सब यहाँ रह जाएगा। यहाँ से आप लेके क्या जा रहे हो वो तो आपके पास नहीं है ना, उसकी व्यवस्था कौन करेगा? क्योंकि हम तो पुण्य का कोई काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम रोज दिन में कम से कम हजारों अपराध करते हैं। आंखों से, बातों से, कानों से सुन के, निंदा करके, कार्य करके, है ना, हम हजारों तरीके से अपराध कर रहे हैं। लेकिन हम कभी पुण्य के बारे में क्यों नहीं सोचते कि हमें पुण्य भी तो कमाना है। अरे मैं मर जाऊंगी तो मैं अपने साथ क्या लेके जाऊंगी? हम ये सोच रहे कि कल मेरे पास गाड़ी हो, बंगला हो, लेकिन कभी हमने ये सोचा कि मैं मर जाऊंगी तो मेरे साथ क्या जाएगा, क्योंकि मैं ऐसा कोई काम तो कर नहीं रही हूँ। वहां जाके फिर हमने जो किया है उसके अनुसार फिर हमें वापस दूसरा जीवन मिलेगा। इसीलिए जो अभी का जीवन है उसे व्यर्थ न जाने दें, खूब सारा नाम जाप करें, श्री जी की कृपा बनाएं। नाम जाप करते 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 समय ऐसा आएगा कि आपकी जैसी भी खराब परिस्थिति है ना, वो सारी परिस्थिति अपने आप ठीक होने लगेंगी। मम्मी पापा नहीं मान रहे हैं, भाई बहन नहीं मान रहे हैं, पति नहीं मान रहे हैं, सास नहीं मान रहे हैं, सब अपने आप ठीक होने लगे। नाम जाप, ये जो परिस्थिति में आप फंसे हैं ना, यही तो माया है। भगवान आपको जानबूझ के ऐसी परिस्थिति में रखते हैं कि देखना चाहते हैं कि तुम इस परिस्थिति में कैसे मेरी सेवा करते हो, कैसे मेरा नाम जाप करते हो, क्या मुझे भूलते हो कि नहीं भूलते हो। हमें इस परिस्थिति में भी भगवान को नहीं भूलना है। सिर्फ नाम जाप, एक नाम जाप को पकड़ लीजिए और अपने समय को बर्बाद होने से बचा लीजिए। श्री हरि कृष्ण।